हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विक्रम के अंदर। मेरा नाम है विक्रम। और भाई, आज जो अपनी ये क्लास रहेगी, किसकी क्लास रहेगी, मैं आज आपको किसके बारे में बताने वाला हूं, जो आपके SSC GD 2022 में जो फॉर्म निकले हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 तारीख की थी, जो कल खत्म हो गई है। ठीक है, आई होप सभी ने वो फॉर्म भर दिया होगा। तो भाई अपन ने देखो फॉर्म तो लगा दिया। ठीक है, सभी ने फॉर्म लगा दिया होगा, आई होप। अब अपन तैयारी क्या करें? क्योंकि भाई साहब, जो डेट है, कब से पेपर होगा आपका होगा भाई साहब 10 जनवरी से। ठीक है, 10 जनवरी से आपका जो है पेपर स्टार्ट होने लग जाएंगे SSC GD के। ठीक है, और जो फरवरी महीने तक ये जो पेपर हैं ये चलेंगे। अब अपने पास केवल 40 दिन बचे हुए हैं। ठीक है बच्चे, 40 दिन बचे हुए हैं। तो 40 दिन में अपन क्या ऐसा पढ़े कि अपना सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि 40 दिन के अंदर अपन कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना कितना पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पढ़े। ठीक है, हर सब्जेक्ट वाइज के। तो आप वीडियो के अंदर बने रहना। ठीक है, लोगो देख लिया होगा आपने 40 दिन में कैसे तैयारी करें, कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े, सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, ये मेन है। सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़े और टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट, मतलब कौन से सब्जेक्ट पढ़ के अपन टॉप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिए हैं तो 130 प्लस नंबर की गारंटी मैं आपको देता हूं। जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, ये टॉपिक अगर आपने 40 दिन के अंदर अंदर पढ़ लिए, उनको याद कर लिया, तो 130 प्लस नंबर की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है भाई, चलो देखो SSC GD 2022-23 का ये जो पैटर्न है। ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्जाम रहेगा। पहला मैं क्या लेके आया हूं, मैथ। देखो भाई, मैथ के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक क्या है, प्रतिशत। अगर आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा है तो प्रतिशत का टॉपिक आप पढ़ लेना। मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है 2। ठीक है, जिसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। उन प्रश्नों को भी आप देखते रहना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा है, अनुपात समानुपात। ये टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण है, अनुपात समानुपात। इसके बाद क्या है, मिश्रण। जो मिश्रण है, मिक्सचर है, मिक्सचर से भी सवाल आते हैं आपके। 1 या 2 क्वेश्चन आपका आएगा मिश्रण से। नेक्स्ट देखो नंबर सिस्टम। भाई साहब, नंबर सिस्टम से तो आपका 1 क्वेश्चन पक्का है नंबर सिस्टम से। नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या है, काफी बच्चों को डाउट रहता है। क्षेत्रमिति लगभग लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। 1 या 2 क्वेश्चन आपका क्षेत्रमिति से जरूर आएगा। औसत से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप औसत वाला जो चैप्टर है वो भी आप देख लेना। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वाला जो टॉपिक है वो भी आप देख लेना। 2 या 3 क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लाभ हानि है। लाभ हानि वाला जो चैप्टर है वो भी मैंने करवा दिया है, 2 वीडियो है उसकी, वो आप देख लेना। 30 क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए हैं। इसके अलावा आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी टीचर के पास आप तैयारी कर रहे हो करते रहो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आप एक बार कवर कर लेना इन 40 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्या है, काम और समय। ठीक है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भाई आपके 1 या 2, मतलब 2 या 3 प्रश्न आपके आ सकते हैं। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रीजनिंग। भाई साहब देखो, रीजनिंग के बारे में बताऊं तो रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं है, हर बंदा कर देता है रीजनिंग को। ठीक है, फिर भी ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं SSC GD के अंदर। पहला टॉपिक क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल है, बस आप प्रैक्टिस लगाना है इसकी। नेक्स्ट क्या है, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब क्या, कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे 10 + 9 + 5 - 2, मतलब प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर देंगे, भाग की जगह प्लस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहेली, पजल से भी काफी प्रश्न पूछता है, 1 प्रश्न आपका पजल से भी आएगा। नेक्स्ट क्या है, डाइस। डाइस से आपके 2 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रक्त संबंध। ये भाई साहब काफी महत्वपूर्ण है, रक्त संबंध। ये रक्त संबंध से आपका जरूर 2 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, जरूर 2 प्रश्न आएंगे आपके। नेक्स्ट क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी प्रश्न पुटअप होते हैं। कथन निष्कर्ष। ठीक है, इससे भी आपका जरूर 1 क्वेश्चन तो जरूर आएगा। नेक्स्ट क्या है, पेपर कटिंग। पेपर कटिंग से भाई साहब 1 प्रश्न आपका आ सकता है। दर्पण छवि। दर्पण छवि से भी ज्यादा प्रश्न पुटअप नहीं होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप होगा। नेक्स्ट क्या है, सन्निहित आकृतियां।
सन्निहित आकृतियों से 2 प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। 4 आकृतियां दे दी और जो मेन आकृति है उसको बोल दिया कि ये आकृति निम्नलिखित में से किसमें सन्निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्याय निगमन। न्याय निगमन से भी प्रश्न आता है, कम से कम आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। और समानता, समानता जो एनालॉजी है, एनालॉजी से आपका केवल 1 प्रश्न पुटअप होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, करंट। भाई साहब काफी महत्वपूर्ण है करंट। आपके देखो 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे करंट के, 7 से 8 क्वेश्चन करंट के आएंगे एसएससी जीडी के अंदर। अब मेन बात ये आती है कि भाई करंट कब तक की पढ़े, कब से पढ़े। तो मेरी मानो तो करंट भाई साहब आप लगभग 15 मंथ का करंट याद करके चले जाना, ठीक है। लगभग आप 15 महीने का जो करंट है, 15 महीने का करंट तो भाई आप याद करके ही जाना है आपको, ठीक है। कम से कम 1.5 साल का तो आपसे पूछे ही पूछेगा। अब देखो महत्वपूर्ण इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक तो योजनाएं पढ़ जाना, जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं चल रही हैं भारत के अंदर, ठीक है, हर राज्य के अंदर, या फिर राज्य के भी नहीं पढ़ो तो हर राज्य के अंदर देखो जो भी महत्वपूर्ण ये जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को आप एक बार देख जाना। नेक्स्ट क्या है, महत्वपूर्ण समितियां, जो भी अभी हाल ही में समितियां बनी हैं भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी समितियां बनाई गई है, ठीक है, वो समितियों के बारे में पढ़ जाना। महत्वपूर्ण दिवस, जो महत्वपूर्ण दिवस है जैसे बालिका दिवस, युवा दिवस, ठीक है, इस प्रकार से जो भी है महत्वपूर्ण दिवस है वो आप पढ़ जाना। पुस्तक और लेखक से 1 प्रश्न पक्का आएगा, और वो भी कौन सा, जो 2022 के अंदर जो पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में 1 प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। कैबिनेट मंत्री भाई मंत्रिमंडल की एक सारणी बना लो, कौन कौन सा नया मंत्री बना है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट सौंपा गया है, उससे संबंधित जो भी मंत्री हैं उनको एक बार याद कर लेना, ठीक है। नई नियुक्तियां, ठीक है, नई नियुक्तियां जो भी अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई है, जैसे मान लो, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है आपके राष्ट्रपति, ठीक है। इस प्रकार से जो भी अभी हाल ही में नई नियुक्तियां हुई है उनको एक बार याद कर जाना। पुरस्कार, जो 2022 के अंदर जो पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरीके से जो भी आपके पुरस्कार दिए गए हैं उन पुरस्कार को एक बार याद कर जाना। मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये महत्वपूर्ण है भाई, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। हर राज्य का आपको मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, हर राज्य का आपको राज्यपाल पता होना चाहिए, जो भी अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टोक्यो ओलंपिक। 100% आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन आएगा टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक। 100% 100% इससे प्रश्न पूछा जाएगा, तो याद कर जाना, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम, इससे भी 100% आपका ये जो क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। आईपीएल से देखो ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को भाई पता है कि बंदे क्या देखते हैं, मैच वगैरह नॉर्मल बात है, सभी लोग देखते हैं। लेकिन ये जो ओलंपिक गेम है, ओलंपिक जो गेम्स वगैरह है ये बहुत कम देखते हैं, ठीक है। आप खुद अपने आप में अंदाजा लगाओ कि भाई जब आईपीएल चलता है तो आप खुद देखते हो, ठीक है, और जब ओलंपिक चलता है तो आप देखते हो क्या? 99% जो स्टूडेंट जो है देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देखते, लेकिन बहुत कम देखते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई जो ये 2 टॉपिक हैं, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम 2022, ये आप कंठस्थ याद कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो हिस्ट्री का कोई ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न पुटअप होते हैं, ठीक है। जो पिछली वैकेंसी थी जीडी की, उसके पेपर मैंने देखे, उसके हिसाब से ये जो टॉपिक है ये मैं छांट के लेके आया हूं। देखो कौन कौन से टॉपिक है भाई साहब। एक तो पढ़ जाना आप क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। 100% आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मगध का उत्कर्ष, मगध जो है, मगध के बारे में आप पढ़ जाना, ठीक है। डायनेस्टी वगैरह, इसके संस्थापक वगैरह सब कुछ पढ़ जाना। मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बारे में पढ़ जाना। मौर्य काल की शुरुआत कब से हुई, किसने शुरुआत करी, लास्ट शासक कौन था, इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिल्ली सल्तनत। महत्वपूर्ण है भाई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ जाना। पहली महिला सुल्तान कौन थी इसकी, महिला सुल्तान कौन थी, संस्थापक कौन थे इसके, ठीक है। मुगल काल से भी 100% आपका एक क्वेश्चन पुटअप होगा। गवर्नर जनरल और वायसराय, इससे भी काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं,
ठीक है, पहला वायसराय कौन सा था, लास्ट वायसराय कौन सा था, पहला गवर्नर जनरल कौन बना, ऐसे। ठीक है, 1857 का विद्रोह, इससे कम से कम आपके 2 क्वेश्चन पुटअप होंगे, इससे 1857 की क्रांति से। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन में क्या क्या पढ़ के जाओगे, जो गांधी जी ने जो भी आंदोलन करे हैं, गांधी जी ने जो भी आंदोलन करे हैं, उन जो आंदोलनों को है, गांधी वाले जो आंदोलन है उनको आप पढ़ जाना। ठीक है, मेन क्या है इसमें, गांधी जी। ठीक है भाई, गांधी जी के जो भी आंदोलन है उन आंदोलनों को आप एक बार देख जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो एक बार, पॉलिटी। भाई साहब पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में आपको ये पढ़ना है, देखो एक तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल, आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको देखो एक पन्ने में लिख लो और रोजाना उनको याद करो। ठीक है, 40 दिन है, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। प्रस्तावना, प्रस्तावना से भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्तावना से भी प्रश्न पूछा जाता है, कहां से ली गई, कौन सा शब्द जोड़ा गया, इस प्रकार से। ठीक है, अनुसूचियां, शेड्यूल, कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में कितनी है, पहले कितनी थी, इस प्रकार से। ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो भी अभी हाल ही में संविधान संशोधन हुए हैं, जैसे 42, 44 ये पुराने हैं, 102, 103, 104, 101 ऐसे। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है इनके बारे में आपको एक बार देख के जाना है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को एक बार देख जाना, राष्ट्रपति का कौन से आर्टिकल के अंतर्गत चयन होता है, समाधान की शक्ति कौन सी है। ठीक है, इस प्रकार से राष्ट्रपति के बारे में एक बार पढ़ जाना। लोकसभा देख लेना, लोकसभा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, कितना कार्यकाल होता है। इसी प्रकार से राज्यसभा के बारे में पढ़ जाना। और मौलिक अधिकार, इससे प्रश्न आपका पूछा जाएगा मौलिक अधिकार से कि कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, मतलब मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, इस प्रकार से। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो भी आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों के बारे में आप एक बार देख जाना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखो, सामान्य विज्ञान। देखो साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं भाई, देखो साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप आपके नहीं होंगे। अगर आप इसको छोड़ भी देते हो, साइंस को अगर छोड़ भी देते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके मुश्किल से 1 या लास्ट हद मार के 2 क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा मुश्किल से 1 या फिर हद मार के 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक देख लो, और जो आएंगे ना वो भी केवल इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। पहला टॉपिक क्या है, विटामिन और रोग। इनके बारे में आप देख जाना कि भाई जो रोग है कौन सी किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन का क्या नाम है, इस प्रकार से। मानव शरीर के बारे में आप देख जाना कि भाई शरीर की सबसे हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इस प्रकार से। ठीक है, अम्ल और क्षार के बारे में आप एक बार पढ़ जाना। ठीक है, कि अम्लों की क्रिया, क्षारों की क्रिया। ठीक है, आगे फिजिक्स के इसमें देखो कार्य के बारे में देख जाना कि भाई कार्य का फॉर्मूला देख जाना एक बार। ठीक है, ध्वनि के बारे में देख जाना कि भाई कौन से जानवरों की भी पूछ सकता है कि कौन सा जानवर, ये जो जानवर है कितनी ध्वनि इसकी, मतलब कितने डेसिबल में है इसकी। ठीक है, गति मतलब मोशन के बारे में इसका फॉर्मूला आपसे ले सकता है मोशन का। उसके बाद है एसआई यूनिट से देखो ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, 100% श्योर नहीं है लेकिन इसका। पीएच मान से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हिस्ट्री, करंट और पॉलिटी, ठीक है, इनके ऊपर आप ज्यादा जो है ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी। भाई साहब स्टैटिक जीके का आजकल जमाना है, और जो एसएससी है वो स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। क्यों? क्योंकि एसएससी पागल है। ठीक है, देखो क्या क्या स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो भाई साहब पढ़ जाना आप महत्वपूर्ण स्मारक, जो भी महत्वपूर्ण स्मारक है वो आप देख जाना। नेक्स्ट देखो नृत्य, जो भी महत्वपूर्ण नृत्य है, डांस है, हर राज्य का जो फेमस नृत्य है, जैसे राजस्थान का घूमर है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी जहां के नृत्य हैं उनको आप देख जाना। त्योहार, किस किस राज्य में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, इसके बारे में एक बार पढ़ जाना। ठीक है, हेडक्वार्टर है ये कि देखो सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है, इस प्रकार से। ठीक है, एसएससी का हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है, नासा का कहां पे है, इस प्रकार से। ठीक है, भारत में प्रथम, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में प्रथम जैसे जो भी मतलब महिला हो चाहे पुरुष हो, भारत में जो भी प्रथम है, मतलब किसी भी क्षेत्र में वो प्रथम है, उसके बारे में आप एक बार देख जाना।
देखो ये जो टॉपिक्स है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप एक बार सर्च मारना, किसी न किसी ने वीडियो जरूर बना रखी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही कराऊंगा आपको, आप यूट्यूब पे सर्च मारो, हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको। ये आप केवल ये टॉपिक देख लो, जो भी टॉपिक आपको वीक जो भी टॉपिक आपको वीक लगता है आप यूट्यूब पे सर्च मारो, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पुस्तक और लेखक। अब ये कौन से पुस्तक और लेखक हैं, जो पुरानी वाली हैं, मतलब गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी, स्वामी विवेकानंद ने कौन सी पुस्तक लिखी, इस प्रकार से। ठीक है, नेशनल पार्क, वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हो गए, कौन सा नेशनल पार्क कहां पे है, इस टाइप से। ठीक है, नदी, या गया आपका ज्योग्राफिक पार्ट, नदियों के बारे में पढ़ जाना कि कौन सी नदी कहां से उद्गम होती है, कहां पे खत्म होती है। ठीक है, किस नदी का कौन से शहर में क्या क्या नाम है। झीलों के बारे में एक बार देख जाना कि कौन सी झील कहां पर है। ठीक है, सौर प्रणाली मतलब सोलर सिस्टम का जो चैप्टर है, सोलर सिस्टम से भी एक दो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण बांध, ये इसको देख जाना भाई, जो महत्वपूर्ण बांध है, इंपॉर्टेंट जो डैम है, वो कहां पे है, कहां पे निर्मित है। ठीक है, उनके बारे में आप एक बार देख जाना। नेक्स्ट देखो, जनरल इंग्लिश। अब भाई देखो दो मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा आपको इंग्लिश, ठीक है, एक तो मिलेगा मेरे भाई आपको इंग्लिश, और दूसरा क्या मिलेगा, हिंदी। डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखो मेरी राय अगर मानो तो देखो इंग्लिश जो है, काफी बच्चे जो है इंग्लिश उनको समझ में कम आती है, तो देखो हीरो बनने की कोशिश ना करें। ठीक है, आपको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो छोड़ो, आप हिंदी को प्रेफर करना। ठीक है, हिंदी को प्रेफर करना। बाकी अगर आपको इंग्लिश अगर समझ में आती है अच्छे से तो आप इंग्लिश चूज करना, क्योंकि इन दोनों में से आप एक ही चूज कर सकते हो, या तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन दो या फिर आप हिंदी के क्वेश्चन दो। इंग्लिश का टॉपिक देख लो, एक तो वन वर्ड पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, एंटोनियम आएगा, सिनोनियम आएगा, ईडियम एंड फ्रेज पूछे जा सकते हैं। स्पेलिंग टेस्ट ये महत्वपूर्ण है, एसएससी ज्यादा ध्यान देती है इस पे, किस पे, स्पेलिंग टेस्ट पे। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको आर्टिकल पूछेगा और प्रीपोजिशन पूछेगा। नेक्स्ट क्या है, सपोर्टिंग एरर, मतलब इसमें नाउन पूछेगा, प्रोनाउन पूछेगा, एडजेक्टिव पूछेगा, सिंगुलर पूछेगा और प्लूरल पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन पैसेज, मतलब एक पैसेज मिलेगा, तो उस पैसेज से फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उस क्वेश्चन को आपको उस पैसेज में देख के आंसर करना है। ठीक है, चलिए हिंदी आ गई। अब हिंदी में आपको क्या क्या टॉपिक देना है, क्योंकि 95% जो बच्चे हैं हिंदी प्रेफर करेंगे, मुझे पता है। हिंदी जो है सभी को आती है, इंग्लिश भी आती है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो है एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं ना भाई, एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं, ये कोई अमीर बाप की औलाद नहीं है, अमीर बाप की औलाद नहीं है। एसएससी जीडी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, ये नॉर्मल मिडिल क्लास से फैमिली से है, पुअर क्लास फैमिली से है। ठीक है, तो इंग्लिश इनकी अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ठीक है, हिंदी का अगर आप करते हो तो भाई साहब पहला टॉपिक क्या पढ़ के जाओ, संधि और संधि विच्छेद। दूसरा टॉपिक क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से भी काफी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शब्द शुद्धि, मतलब कि स्पेलिंग चेकिंग। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट। फोर्थ टॉपिक क्या है, यह है आपके क्रिया मतलब सकर्मक अकर्मक पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्या है, पर्यायवाची शब्द, इससे भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका आ ही आएगा। ठीक है, मुहावरे, ऐसा मुहावरे कम से कम 50 तो याद करके ही जाना, 50 तो याद करके ही जाना मिनिमम, अगर ज्यादा करो तो आपकी मर्जी। ठीक है, लोकोक्तियां और मुहावरे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इनको आप एक बार देख लेना, यूट्यूब पे काफी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, आप सर्च मारो मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, समास विग्रह का जो टॉपिक है आप एक बार कवर कर लो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विलोम शब्द, कम से कम आप 50 जो है विलोम शब्द याद करके चले जाना। शब्द युग्म, और शब्द युग्म से भी पसंद आता है। नेक्स्ट क्या है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मतलब कि एक पूरा वाक्य मिलेगा आपको, उसके लिए एक छोटा शब्द मिलेगा कि भाई ये इस वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। ठीक है, इसके बाद देखो हिंदी के ही है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, मतलब कि आपको विशेषण बनाना है, जो मतलब किसी की भी विशेषता बताए तो वो है विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनेकार्थक शब्द, मतलब एक शब्द से अनेक अर्थ निकलना अनेकार्थक शब्द है। वाक्य शुद्धि, एक पूरा वाक्य मिलेगा आपको, उस वाक्य के अंदर पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या शुद्धि आपको दिख रही है। ठीक है, वाच्य से भी आपका प्रश्न पुटअप हो सकता है।
ठीक है भाई, तो ये है आपका एसएससी जीडी का जो है सिलेबस है कि 40 दिन में आपको क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, 40 दिन के अंदर आपको भाई साहब ये टॉपिक अगर आप क्लियर कर जाते हो तो मेरी गारंटी है 130 प्लस आपके नंबर श्योर हैं। 130 प्लस नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर ये टॉपिक अगर आप कवर कर जाते हो तो भी। ठीक है, अगर ठीक है, चलिए ये जो पीडीएफ है, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। आपको जो क्लास की जो ये पीडीएफ है, सिलेबस की जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ क्लास की समाप्ति। और आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है फौजी भाई की तरफ से। ठीक है, क्या है कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, अरे जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। नोटों में भी लिपटकर और सोने में भी लिपटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। मगर तिरंगे से भी खूबसूरत कोई मेरे लिए कफन नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, क्लास की समाप्ति करते हैं इसी के साथ। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।